everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start the most famous chapter from class 9th to 11th और जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक सेल तुम्हें हर एक मोड़ पे मिलता रहेगा, क्योंकि जो सेल होता है बच्चों हमारी ज़िंदगी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ज़िंदगी होती है उसकी यूनिट होती है। यानी कि जिस तरह घर अगर कहीं पे बन रहा है तो उसमें एक छोटा छोटा ईंट मिलता है ना, तब एक बड़ा घर बनता है। उसी तरह जब एक एक सेल मिलते हैं तब कहीं जा कर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्रोटिस्ट हो, बैक्टीरिया हो, व्हाटएवर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ये चीज़ कॉमन रहेगी कि जो लाइफ का यूनिट है वो सेल है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि 9th से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। 11th में आपको बहुत ज़्यादा इसी से ज़्यादातर जगह सेल से ही मतलब पढ़ाई स्टार्ट कराई जाती है, क्योंकि एक तो ये बहुत आसान है, आसानी से बच्चों को समझ में आ जाती है। दूसरा ये कि इसको पहले से इंसान पढ़े रहता है। इस चैप्टर में बच्चों हम बात करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे क्लास 11th चैप्टर बुक NCERT अपडेटेड सिलेबस में है, वो सारे के सारे साइंटिस्ट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको 2 मिनट में ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे। मैं इस पर इतना तवज्जो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि जो इतना फेमस है सेल, उसको ढूंढा किसने? तो जो सबसे पहला सेल, याद रखो, जो सबसे पहला सेल है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। हुक याद रखना, जैसे है ना फंसाने वाला हुक, ठीक है। मछली मारते हैं तो हुक लगाते हैं ना, तब ना वो कांटा हुक के जैसा होता है, तब फंसता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि फंसा लिया किसको? सेल को। तो अब जाके हमें पता चला कि अच्छा बच्चों, यूनिट ऑफ लाइफ तुम ही हो। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को पहली बार देखा। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा। दोनों में क्या फर्क है? रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो लिविंग नहीं था, वो डेड सेल था लेकिन मरा हुआ था। लेकिन जो ल्यूवेनहॉक ने देखा था वो एक लिविंग सेल था। ये दोनों के बीच में फ़र्क है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजन के तौर पे कि सबसे पहली बार सेल को किसने देखा। वहाँ पे छोटा सा वर्ड उसने ऐड कर रखा होगा क्वेश्चन में कि लिविंग सेल या नॉर्मल, सिर्फ सेल। अगर सिर्फ सेल लिखा रहेगा तो फिर तुमको रॉबर्ट हुक टिक करना है, और अगर वहाँ पे लिविंग ऐड है इसका मतलब कि तुम्हें ल्यूवेनहॉक को टिक करना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउन कलर के लगता है ये थे ऐसा कुछ नहीं है, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। इसके बाद स्लाइडेन ने, जो कि एक बोटनिस्ट थे, आगे चल के जब हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिल करके सबसे पहली बार सेल थ्योरी दी थी, लेकिन बाद में फिर उसको मॉडिफाई किया गया था। आगे चल के हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में कि सेल थ्योरी कैसे आई, फिर उसमें मॉडिफिकेशन कैसे हुआ और दोनों में क्या फ़र्क है और वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। खैर बहरहाल हमको यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि स्लाइडेन ने एक बोटनिस्ट थे, स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी थी। याद रखो कि सेल थ्योरी किसने दी थी? इसने। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले 5 साल में आया हुआ है कि रॉडॉल्फ वर्चू जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, डैट इज ओमनिस सेल्यूला असेल्यूला। ये लाइन तुमको याद रखना है। ये मत पूछने बैठ जाना कि इसको अच्छे से डिफाइन करो, डिफाइन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चों। सिर्फ अगर नीट निकालना है तो बोल रहे हैं, नहीं तो फिर फंसे रहो, करते रहो डिस्कवरी। देखो यहाँ पे अगर निकालना है तो ये लाइन तुम्हें याद रखना है कि ओमनिस सेल्यूला और सेल्यूला, ठीक है। ये रॉडॉल्फ वर्चू का स्टेटमेंट है। यू हैव टू बी टिप ऑफ द टंग दिस पॉइंट, ठीक है।
इसके अलावा सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर और निकोलसन ये दो वैज्ञानिक थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे। सिंगर एक का नाम था, दूसरे का नाम निकोलसन था। इतना ज़्यादा आप तुम लोग भी सोचोगे कि इतना ज़्यादा क्यों मैम डिटेल कर रही हैं, इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे महान, क्योंकि मैंने इन दोनों को पहले एक ही इंसान समझा था। सॉरी, जस्ट जोकिंग। सिंगर और निकोलसन दो अलग अलग लोग थे, दोनों ने मिल करके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल था। आगे चल के जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा कैमिलो गोल्जी ने, नाम ही से पता चला है गोल्जी, तो इनका नाम था गोल्जी। तो जो चीज़ इन्होंने ढूंढा उसका नाम भी इन्होंने गोल्जी रख दिया। जाहिर सी बात है, तुम एक नया फूल ढूंढोगे तो उसका नाम थोड़ी ना मेरे नाम पे रखोगे, ऑफकोर्स अपने ही नाम पे रखोगे। तो गोल्जी ने क्या किया कि गोल्जी बॉडी को ढूंढा, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ही एक छोटा सा लाइन है कि गोल्जी बॉडी जो होता है इसी को हम लोग गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, डोंट बी कंफ्यूज। इसके बाद है जॉर्ज पैलाडे। ये भी एक पैलाडे नाम के एक आदमी थे, साइंटिस्ट थे ये भी। इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा हम लोग यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मैंने तो पहले क्लियर कर दिया कि सेल्स के बने होते हैं। अब सवाल ये उठता है, सेल है, देखो सेल इस तरह का मान लो है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो इस तरह का है, ठीक है, मान लो। तो सेल एक भी हो सकता है एक साथ बहुत सारे सेल भी रहें, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है कि एक ईट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ईट भी हो सकते हैं। तो देखो, अगर एक सेल है तो उसको हम लोग, सिंगल सेल अगर है तो उसको हम लोग यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। देखो बायोलॉजी तुम्हें क्लियर करना है ना, तो तुम्हें उसका टर्म पता होना चाहिए। यूनि का मतलब एक, सेल का मतलब तो सेल, यानी कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल है। दूसरा है मेनी सेल्स। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे सेल्स रहेंगे। अब बात करते हैं कि यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं, किस चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, ये सारे मैंने एनसीईआरटी की जो फ्रंट पेज है ना उसकी मैंने लाइन को नोट करके रखा है, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो देखो इसमें दो बातें होंगी। पहला ये कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इनका। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अकेले रह सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को रहने के लिए थोड़ी ना तुम्हारे खानदान की ज़रूरत है, वो अकेले रह सकता है। इसके अलावा जो एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ ये खुद से अपना करते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।